चलिए जी, वेलकम है आज हरभजन सिंह को, लेकिन मैं उनको इसलिए वेलकम नहीं आज सिर्फ करूंगा कि वो स्पोर्ट्स तक पर आए हैं, बल्कि वो आज कुछ लेकर भी आए हैं। ये जॉइंट कोलैबोरेशन हो गई है जी हमारी और हरभजन सिंह जी की, स्पोर्ट्स तक और हरभजन टर्बनेटर सिंह। आप जानते हैं ना, उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वर्ल्ड कप 2019 में, और उन्होंने फिर उसके बाद थोड़े ढीले हो गए, आलसी हो गए। अब हमने कहा कि भाई अब आप अपना चैनल दोबारा शुरू कीजिए। और तो उन्होंने कहा चलिए फिर आगाज जो है वो स्पोर्ट्स तक के साथ ही करते हैं। तो जी ये जॉइंट कोलैबोरेशन है स्पोर्ट्स तक और हरभजन टर्बनेटर सिंह की। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, कोलैबोरेशन ना भी हो वो हमारे लिए हमेशा हाजिर होते हैं, हम उनके लिए कभी भी कहीं पर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने अगर अभी तक हरभजन टर्बनेटर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फिर यू मिसिंग आउट ऑन फन। क्योंकि बज्जू ने अब डिसाइड किया है आज के बाद से, और तकरीबन हर रोज हर मैच पे छोटे छोटे वीडियोस डालेंगे। और अब तो वो अबू धाबी के इस आलीशान होटल में मुझे बैठे हुए दिख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, शायद क्वारंटीन में है। तो आईपीएल में भी सारे शोज जो है आपको हरभजन टर्मिनेटर सिंह पर भी मिलेंगे। तो पाजी बड़ी बड़ी मुबारक आपको कि आपका यूट्यूब चैनल एक बार फिर चलने लगा है। थैंक यू पाजी। आपने तारीफ में ना कोई शब्द छोड़े नहीं कि हाँ भी कहते आलसी हो गए इनको। सट्टावार क्या है। कि आलसी हो गए। फिर अब दुबई के आलीशान होटल में बिठा दिया आपने मुझे, अबू धाबी के। तो मतलब तारीफ तो आपने खूब कर दी, पर जो आलसी वाला नाम से ना मुझे कोई और प्लेयर याद आ गया पुराना। उसका मैं नाम कौन। यहाँ ले नहीं सकता हूँ। हम किसी को बुलाया करते थे आलसी। बहुत बड़ा अच्छा। खिलाड़ी था इंडियन टीम में, बहुत ही बड़ा। उसने कप्तानी भी करी है। और मैं पर उसका नाम नहीं लूंगा, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कौन है वो आलसी। आलसी। नहीं, बट अब तो मैं देख रहा हूँ आपका वो जो शो है जी पंजाबी पे, वो बड़ा जबरदस्त शो है। वो आप कितने दिन रह गए उसको लॉन्च होने में। बस 2-3 दिन की बात है भाजी। वो 4 तारीख को पहला एपिसोड है उसका, जी पंजाबी पे, पंजाबियां दी दादागिरी। सो उसमें वाह। इट्स ऑल अबाउट क्विज है। बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। 6 खिलाड़ी आते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से। सो इट्स ऑल अच्छा। अबाउट जनरल नॉलेज। और उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें जो पंजाब के बारे में मुझे ही नहीं पता थी, तो मुझे भी बहुत वेरी कुछ गुड। सीखने को मिला। तो उसमें हम लोगों की स्टोरीज भी जानते हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि खेती बहुत खराब हो गई है हमारे, जो वहाँ की फसलें हैं बहुत खराब कर दी हमने, ज्यादा खाद डाल के हमने खेती खराब कर दी है। पर अब उस खेती को कैसे दोबारा रिवाइव किया जाए। जो लोग एक्चुअल में रियल हीरोज हैं हम उनको ही बुलाते हैं अपने शो पे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कहानी पता ही नहीं है लोगों को। जब उनकी कहानी मैंने सुनी, मैं खुद प्रेरित होता हूँ कि यार ये कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी लर्निंग थी जो मैं जी के जरिए वहां पे मैंने सीखा है ये शो में, और बहुत मजा किया। टायरिंग बहुत था बट बहुत कुछ सीखा है। सही बात है। और आपने पंजाबी में दादागिरी की है, मुझे याद है बंगाली में भी एक दादागिरी का शो आता है, और आप जानते हैं कि किनका है। लेकिन इंग्लैंड में हमारी दादागिरी थोड़ी कम हो गई है। वर यू शॉक्ड जिस तरह भारत पिछला टेस्ट मैच हारा 78 ऑल आउट, फिर उसके बाद कमबैक भी किया, फिर 215 2 आउट से फिर से आप कोलैप्स हो गए। बैटिंग लगातार फेल हो रही है आपकी। हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा शॉकिंग तो था क्योंकि आप बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले हो, लॉर्ड्स में आपने जीता है। और केएल राहुल ने जबरदस्त इनिंग खेली। उसके बाद वो ओपनिंग पार्टनरशिप जिसकी मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो वहां पे हुई। उसके बावजूद मिडिल ऑर्डर में हालांकि रन नहीं बने थे उतने, पर उसके बावजूद भी हम वहां पे मैच जीत गए। बट ये जो वहां पे अगले मैच में हशर हुआ है, वो थोड़ा सा ऐसा हशर है कि थोड़ा पचता नहीं है। क्योंकि आप जीत के आए हो, वो कॉन्फिडेंस जिसकी आप बात करते हो कि उसके ऊपर आप सवार हो, और सडनली जब आप लीड्स में आते हो, टॉस जीतते हो, बल्लेबाजी करते हो और 70 से नीचे आउट हो जाते हो। और वाजिब सी बात ये है कि 70 पे कोई भी आउट हो सकता है, कोई बात नहीं। बट जब आप दोबारा 202 पे या 220 कुछ ऐसे स्कोर थे, तो उस पे जब आप दो ही आउट हो, तो उसके बावजूद आप 280 के करीब जाकर के ऑल आउट हो जाते हो। तो ये आपका बड़ा अच्छा ट्वीट भी था, मैंने देखा था कि 220 पे 2 से 280 तक का जो सफर वो खराब था, या 67 रन वाला खराब था। तो मैं कहूंगा 220 से 2 वाला जो था ना, वहां पे हमने बिल्कुल। कैपिटलाइज नहीं किया। वो बैटिंग इज वरिंग वहां पे। मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर हमारा बिल्कुल हिला हुआ है। मतलब किसी को समझ नहीं आ रही क्या करना है। वही बात आ जाती है कि ऊपर से अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर ऊपर के 3 बल्लेबाज राहुल। केएल राहुल रन बनाए तो ही बात बनती है। क्योंकि बीच में बिल्कुल खाली दिख रहा है, बीच में रन बनाने वाला कोई ऐसा नजर आया नहीं है, और लगा ही नहीं है कि
वो ठीक से खेल पा रहा हो। नहीं, लेकिन आपको इसके पीछे वजह क्या लगती है? क्योंकि पुजारा के पास बड़ा तजुर्बा है, रहाणे के पास भी बड़ा तजुर्बा है, और अब तो तकरीबन पौने 2 साल हो गए विराट का 100 नहीं, पहले तो 100 की बात होती थी, अब तो पिछले 1.5 पौने 2 साल से इन तीनों की एवरेजेस एवरेजेस मतलब इंडिया के बाहर मिलाकर 30 से नीचे है। ये नहीं सोचा था कि ये तीनों अचानक से एक साथ इतने फेल होना शुरू हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, दिस इज समथिंग जो आपने स्टैट के साथ बात करी है कि 30 की एवरेज इतने बड़े बल्लेबाजों के लिए, तो ये सोच का विषय है। मतलब ये सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई कुछ फुटवर्क में गलती है या फिर कुछ गेम प्लान में या थिंकिंग में गलती है। जिस लिहाज की पुजारा की इनिंग भी थी, उन्होंने अपनी ये गेम मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किसी दबाव में आके वो शॉट्स खेले ही जा रहे हैं। कि ऐसा सुनने में भी आया था कि भाई उनको बोला गया है कि आप तेजी से रन बनाओ, बहुत समय लेते हैं, क्योंकि वो उनका गेम है, वो स्टाइल रहा है। उन्हीं के कारण आपको सक्सेस भी मिली है, क्योंकि वो बॉल को पुराना करते हैं। हालांकि इंग्लैंड में बात अलग है, गेंद जितना पुराना भी हो जाए पर स्विंग होता ही रहता है वहां पे। ऑस्ट्रेलिया में बात अलग है कि बॉल पुराना हो जाए तो कुछ होता नहीं है, और वहां पुजारा का काम जो है वो बड़ा, फिर वो ऐसा दिखता है कि बड़ा काम किया है। बट हालांकि इंग्लैंड में अगर आप पुरानी गेंद से भी देखो तो 45 50 60 ओवर वाला बॉल भी जो है स्विंग होता ही रहता है। तो वहां पुजारा वही गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, पर जब उन्होंने वो बल्लेबाजी की पिछले मैच में लीड्स में, ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो प्रेशर है, या उनको बोला गया है कि आपने इस लिहाज की बल्लेबाजी करनी है, तेजी से रन बनाने हैं। उस चक्कर में उनके देखो वो उस दिन तो रन बन गए, बट मुझे लगता नहीं है कि लगातार ऐसे रन बनेंगे, क्योंकि वो उनका स्वाभाविक खेल नहीं है। क्योंकि वो स्वाभाविक खेल उनका वही है कि वो अपना टाइम लेते हैं, उसमें जहां मौका मिलता है वहां वो रन बटोरते हैं। बट यस, मैं ये भी मानता हूँ कि थोड़ा सा उनको अपनी गेम को अपलिफ्ट करना चाहिए, थोड़ा और तेजी से खेलना चाहिए। बट जिस लिहाज की तेजी हमने उस दिन देखी थी, वो उनका स्वाभाविक खेल नहीं है। और उसके अलावा मैं ये बहुत से शॉकिंग हूँ कि ये जो आपने कहा है कि 30 की एवरेज इकराम भाई, मुझे लगता है कि बहुत, उससे भी कम अ, है, उससे भी कम है। उससे भी जो कम है, ये एक वरिंग साइन है कि 30 की एवरेज कैसे हो सकती है। क्योंकि ऐसे स्टैट में मैं कभी भी नहीं गया था, मैंने ना देखा था। बट अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल वाजिब बात होगी कि 30 की एवरेज इज अ वरिंग साइन। 25 25 26 26 की एवरेज चल रही है तीनों की, हाँ तो मतलब जनवरी 2020 से लेके अब तक, मतलब तकरीबन पौने 2 सालों में। हाँ तो बिल्कुल ये देखिए कि उस लिहाज में फिर तो ये वरिंग साइन तो है ही। क्योंकि हम बहुत सी क्रिकेट जो इंडिया में खेले, हम वो टर्नर अखाड़ों पे खेले हैं जहाँ पे बॉल स्पिन हो रहा था कि किसी को पता ही नहीं है बॉल किस तरफ घूमेगा। अगर ऐसी भी बॉल छोड़ी है, या वो सीधी चले जाएगी या स्पिन हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं था। तो वहां बल्लेबाज बिल्कुल। का रन बनाना तो मुश्किल ही था, वहां समझ आती है। पर ये जो कंडीशन है यहाँ, तो बिल्कुल सही कंडीशन थी। यहाँ तो रन मुझे लगता था कि बनने चाहिए थे, और यहाँ रन नहीं बन रहे हैं। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि प्रैक्टिस उतनी नहीं है, कि वहाँ पे जो प्रैक्टिस के मौके हैं, क्या वो उतने गुना पाए हैं या नहीं। प्रैक्टिस गेम्स जो है हमने खेले हैं, क्या वो इनफ थे या नहीं। क्योंकि टाइम बहुत था, ऐसा नहीं था इंग्लैंड में टाइम नहीं था। हालांकि अभी भी 1-1 पे सीरीज बराबर खड़ी है। इंडिया अच्छा खेला इस सीरीज में। पहला मैच नॉटिंघम में मुझे लगता है कि बराबरी की गेम थी, पर वहां इंडिया आगे निकल गया था। अगर बारिश नहीं होती, इंडिया वो मैच जीत जाता। इंडिया जीत दो जाता। एक दो 2-1 से इंडिया आगे होता। पर क्या 2-1 जो स्कोर है वो ये आंकड़ों को पीछे छोड़ जाता है क्या, कि 25 की एवरेज या फिर 30 की एवरेज इन महान बल्लेबाजों की, वो थोड़ा सा वरिंग साइन है। आई एम श्योर अगर इंडिया को अच्छी क्रिकेट खेलना है तो ये एवरेजेस जो हैं वो 40s में या 50s में जानी होंगे। अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो ये भी सच है इस सीरीज की। चलो मैं बात कर लूं, नॉटिंघम में 97 की पार्टनरशिप थी ओपनिंग, राहुल और रोहित। लॉर्ड्स में 120 की एवरेज थी इन दोनों, 120 की पार्टनरशिप थी दोनों की नई बॉल पे। और दोनों में लेकिन क्या हुआ, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ। लॉर्ड्स तो करिश्मा ही था, क्योंकि बुमराह और शमी जिस वक्त बैटिंग करने आए, मैच इंडिया हारा हुआ था, उन्होंने जो बैटिंग की है और उसके बाद इंडिया ने जो चढ़ के बॉल डाला है, विराट ने चढ़ के कप्तानी की है, इंडिया वो मैच जीत गया। मैं विराट की बैटिंग पे जिक्र करना चाहता हूं। 100 ना आना भज्जू, किसी भी बल्लेबाज के साथ ऐसा होता है कि एक अरसा 100 नहीं आया, लेकिन जब 100 नहीं आ रहा होता तो फिर भी जैसे मैंने कहा रन बन रहे होते हैं। इंग्लैंड में इस सीरीज में आप उनको क्या दिक्कत उनके साथ देखते हैं? क्योंकि कई जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनकी टेक्निक को भी डायसेक्ट किया है। कोई कह रहा है कि वो क्रीज से ज्यादा आगे खड़े हो रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि उनका बैट अभी भी दूर से चल रहा है। लेकिन मानसिक तौर पर आप क्या देखते हैं, विराट कोहली किस प्रेशर के अंडर इस वक्त खेल रहे हैं?
देखिए मुझे लगता है कि अगर बात करें कि क्रीज के आगे वो पिछले बार जब उन्होंने बहुत सारे रन बनाए थे इंग्लैंड में, तभी भी इतना आगे नहीं हुए थे वो, और तब वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। और जो एक छोटी सी चीज मैंने नोटिस की है, हालांकि विराट अपने आप में बहुत धुरंधर खिलाड़ी है, अपने आप में अगर मॉडर्न एरिया में एरा में कहूँ तो उनसे बड़ा खिलाड़ी नहीं होगा, पर गलती किसी से भी हो सकती है, बड़े खिलाड़ी से भी होती है, और वही शायद विराट कोहली से भी हो रही है कि जो बल्ला है उनका वो तो थोड़ा सा बाहर से आ ही रहा है, उसके साथ साथ जो पैर है ना वो थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है। जो पिछली बार उनका पैर था वो सीधा जा रहा था बॉलर की तरफ, और जब आपका पैर उस तरफ जाता है बॉलर की तरफ तो आपका बॉडी वेट आगे रहता है, और जैसे ही आपका पैर क्रॉस जाएगा थोड़ा सा तो आपका बॉडी वेट भी थोड़ा सा साइड में आएगा। जैसे ही आपका हेड थोड़ा सा साइड में आता है तो बॉल को आप दूर से खेल जाते हो। तो वही शायद विराट के लिए हो रहा है। नहीं तो विराट कोहली जैसा दिग्गज खिलाड़ी लगातार 5 बार पीछे आउट हो जाए स्लिप में कॉट बिहाइंड, वो शायद मुझे लगता है कि ये शायद वो फुटवर्क का ही काम हो सकता है। और ऑब्वियसली जैसे जैसे गेम आगे बढ़ी है मानसिकता पे भी गेम आ जाती है। जब आप के रन नहीं बन रहे हैं लंबे रन जिसके लिए वो जाने जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर आ जाता है, उसमें आप जल्दबाजी में कभी कभार वो शॉट खेल जाते हैं जो आप बाद में सोचते हो कि शायद ये बॉल छोड़ने वाला था। जैसा कि हमने वो टेस्ट मैच में देखा न्यूजीलैंड के सामने, सेकेंड इनिंग में उन्होंने बहुत दूर वाला बॉल खेल दिया। नॉर्मली हम देखते हैं विराट कोहली वो बॉल छोड़ देते हैं, और इस जो डिसमिसल जो इनके 5 हुए इंग्लैंड के खिलाफ भी, वो भी तकरीबन सिमिलर ही डिसमिसल हैं। थोड़ा सा बल्ला बाहर की तरफ जाता है और एज लग जाता है। वो बॉलों पे पहले वो या तो उनको छोड़ देते थे या फिर चौका लगाते थे और सामने ज्यादा शॉट मारते थे, मिड ऑन और मिड ऑफ की तरफ ज्यादा शॉट मारते थे। अब जो बल्ला है वो थोड़ा कवर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे बल्ला आपकी कवर की तरफ जाएगा बल्ले का मुंह छोटा हो जाएगा। जैसे ही छोटा होगा बॉल, सॉरी माफ करना, जैसे ही बल्ले का मुंह छोटा होगा वहां पे दिक्कत आएगी कि वहां पे आपको कॉट बिहाइंड का भी चांस बनेगा, स्लिप का भी चांस बनेगा। नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक जरूर रखता हूं क्योंकि आपने भी दौरे किए और आई थिंक वो 2011 के दौरे में आप थे जो जहां से वो आपकी जो टीम बनी थी इंग्लैंड दौरा, वहां से आहिस्ता 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 फिर वो पतन भी आया। लेकिन प्रैक्टिस इतनी हुई नहीं है। आपने प्रैक्टिस का पूछा, अभी भी पीछे मुड़ के देखें, वो 21 दिन जो ऑफ दिए गए वहां तक वाजिब था, लेकिन मैचों के दौरान भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई नहीं है। मैच आपने एक ही खेला था आपस में, उसके बाद मैच खेला उसका भी कुछ पता नहीं चला। अब टीम क्या करे? 2 टेस्ट मैच हैं, इंडिया 3-1 से भी जीत सकता है, इंडिया 2-1 से भी जीत सकता है, इंडिया सीरीज भी हार सकता है। अ, एक थ्योरी ये है जो सब कह रहे हैं कि भाई जब आपकी बैटिंग नहीं चल रही, क्योंकि ऋषभ पंत भी रन नहीं बना रहे हैं, 6 नंबर पर बिल्कुल। ऋषभ पंत भी रन नहीं बना रहे हैं, तो क्या इंडिया एक बॉलर कम करके एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाए, 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 7वें ऋषभ पंत और फिर 8 एक स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर्स? देखिए मुझे लगता है सबसे पहले तो ये जहन से निकाल देना चाहिए कि ये सीरीज जो है वो अब 2 मैच की बची है, और आपको टारगेट ये करना है कि ये 2 मैच में से एक मैच तो डेफिनेटली जीतना है, और दूसरा मैच जो है वो हारना नहीं है, चाहे ड्रॉ हो जाए। क्योंकि 2 में से 2 जीतना विल बी ए टफ टास्क टू बी ऑनेस्ट। मैं बिल्कुल। कहूँ कि वहां पे 2 में से 2 मैच जीतो, क्योंकि ओवल एक ऐसा मैदान है कि जहाँ पे इंडिया विल बी फेवरेट। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओवल में बॉल थोड़ा सा स्पिन भी होगा, बैटिंग आप तो कंडीशंस अगर खेले भी हैं, इंग्लैंड काउंटी में। भी खेले सर से। जी हाँ, मैं बिल्कुल 2 साल वहां पे मैं काउंटी क्रिकेट खेला हूँ। 2 साल में मैंने ये सीखा है कि ओवल में अगर कोई स्पिनर थोड़ा सा बॉल को सीम अपराइट चलाए तो उसको स्पिन भी मिलता है, बाउंस भी मिलता है। तो इंडिया विल बी फेवरेट देयर बिकॉज वहां पे बॉल को बाउंस होगा, बॉल बाउंस होगा, स्पिन भी होगा, और जो लेटरल मूवमेंट इंग्लैंड में हम देखते हैं कि साइड स्विंग जो होती है वो कम होगी। क्योंकि इंग्लैंड में इकलौती एक ऐसी पिच है जहां पे बल्लेबाजी थोड़ी सी बाकी पिचों से आसान है, वो है ओवल। और अगर भारतीय बल्लेबाज यहाँ रन बना देते हैं, मुझे लगता है कि हमारे पास बॉलिंग तो है जो 20 विकेट ले सकती है। वो शामी के रूप में हम देखें, सिराज के रूप में देखें, बुमराह के रूप में देखें, या आर अश्विन को अगर इंक्लूड करते हैं उनके रूप में देखें, और रविंद्र जडेजा के रूप में देखें, मुझे लगता है ये 5 बॉलर खेलने चाहिए वहां पे। 4 फास्ट बॉलर नहीं खिलाने चाहिए। 2 स्पिनर के साथ आप वहां पे खेल सकते हो, 3 फास्ट बॉलर के साथ खेल लो। क्योंकि 3 फास्ट बॉलर और साथ में आर अश्विन बैटिंग करते हैं, जडेजा बैटिंग करते हैं। हाल फिलहाल में आर अश्विन ने वहां पे एक मैच भी खेला है 6 विकेट ली थी। काउंटी के सामने, वहां पे 6 विकेट भी लिए थे। पर
ये है कि अगर इंडिया को इस सीरीज में बने रहना है और अच्छा करना है तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात ये है कि ये थोड़ी सी इंडिया को फेवर करने वाली कंडीशन रहेंगी यहाँ पे, और इसमें अगर इंडिया अच्छा खेल जाता है तो फिर लास्ट मैच में कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे खेलना अच्छा और जीतना जरूरी है। सही बात है। हालांकि इतिहास कहता है 1971 यानी कि 50 साल पहले ओवल में भारत ने आखिरी टेस्ट मैच जीता था। तो आप कह रहे हैं 6 बैट्समैन नहीं, वही 5 बैट्समैन, ऋषभ पंत, दोनों स्पिनर्स यानी कि जडेजा अश्विन दोनों ऑलराउंडर हो गए और 3 फास्ट बॉलर। लेकिन रविचंद्रन अश्विन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने जून के महीने में अच्छा बॉल डाला था। आप सरप्राइज हैं कि उनको तीनों ही टेस्ट मैचों में 11 में खेलने को नहीं मिला? या आई थिंक देखिए, गिविंग द कंडीशंस की कंडीशंस कैसी हैं वहाँ पे, हम तो यहाँ से देख देख रहे हैं कि 4 सीमर्स खेल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि लीड्स में वो खेल सकते थे। लीड्स में पिछला मैच जैसे उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ये भी कहा था कि लॉर्ड्स में वो खेलने वाले थे, पर वो लॉर्ड्स में खेले नहीं क्योंकि वहाँ पे सूरज नहीं निकला, धूप धूप नहीं आई, तो वो खेले नहीं। बट लीड्स में ऐसा कुछ नहीं था। लीड्स में तो ना बरसात आई ना कुछ आई, पर लीड्स में उनको खेलना चाहिए था क्योंकि लीड्स का पिच जो था वो उनको जरूर मदद करता है, और अगर वो खेलते तो शायद डिफरेंस करते, कितना करते ये पता नहीं, क्योंकि हमने रन ही ज्यादा नहीं बनाए थे। बट हो 78 सकता के कारण आप हारे मैच। सही बात है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमने पहली इनिंग जो इतनी खराब वहां पे खेल दी, मैच आप उसमें हार गए थे, और वहां से इंग्लैंड बहुत आगे निकल गया था, 400 से ऊपर रन बना दिए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था कि आप दोबारा गेम में आओ। वो अगर होता है तो 100 साल में एक बार होता है, अभी मुझे लगता नहीं था वो वापस। पर मैं देखना चाहूंगा क्योंकि ओवल का पिच ऐसा है जहाँ पे आपको स्पिन देखने मिल सकती है, जहाँ पे स्पिनर का रोल ज्यादा हो सकता है, तो मैं देखना चाहूंगा कि भारत 2 स्पिनर के साथ वहां पे खेले, और साथ में 3 सीमर जो आपके बेस्ट 3 सीमर हैं वो खिलाओ। मुझे लगता है सिराज इज डूइंग रियली वेल, बुमराह, शमी, ये आपके 3 सीमर होने चाहिए। और बल्लेबाजी में भी आपको देखना होगा मिडिल ऑर्डर आप कितना, किसको कितना रन देना चाहते हो। क्या सूर्य कुमार यादव आपके पास वो विकल्प है जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको आप मिडिल ऑर्डर में किसकी ट्रस्ट कर जगह आप सकते हो। खिलाएंगे? अगर उनको खिलाना है तो किसकी जगह खिलाएंगे? देखिए, अजिंक्य रहाणे की जगह पे आप खिला सकते हो उनको, अजिंक्य क्योंकि रहाणे की जगह। अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर पहले भी हमने देखा है कि अजिंक्य रहाणे की जगह पे हनुमा विहारी को ट्राई किया गया था, या और बाकी खिलाड़ियों को ट्राई किया गया था, अभी उतनी अच्छी फॉर्म में लग नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो सूर्य कुमार यादव को दिए जा सकती है, क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में है, और जब उस जोन में है कि वो खेले नहीं हुए, क्योंकि जो खेल रहा होता है उसके ऊपर ऑलरेडी बर्डन बहुत है। तो मे बी दिस कुड बी ए गुड ब्रेक फॉर अजिंक्य रहाणे कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद वापस लेके आ जाएंगे जब समय आएगा। बट आई थिंक ये एक अच्छा मूव हो सकता है। रोहित राहुल, इन दोनों पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि रोहित शर्मा ने जब से ओपन करना शुरू किया था उन्होंने घर पे रन बनाए, लोगों ने कहा यार विदेश में जाकर रन बनाओगे तो देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जब से वो खेले उन्होंने मॉडरेट सक्सेस के साथ लेकिन नया बॉल झेला। इंग्लैंड में उन्होंने आपको बड़ी शुरुआत दी है। रोहित शर्मा की गेम में आप कोई बदलाव देखते हैं? बिल्कुल, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैटिंग उन्होंने की है, मुझे लगता नहीं है कि हाल फिलहाल में किसी ने भी की होगी, क्योंकि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको बाखूबी निभाया है। देखिए, उनके साथ मैं बड़ी क्रिकेट खेला हूँ, अटैकिंग प्लेयर है, उन्होंने अपनी गेम को थोड़ा सा साइड में रखते हुए उस गेम को अपनाया है कि जो टीम की डिमांड है। टीम की डिमांड ये है कि आप ज्यादा लंबे समय तक वहां पे बने रहिए क्रीज पे। आप अगर रोहित शर्मा के जितने 100 देखेंगे, वो तकरीबन 140-50 बॉलों में वो 100 बना देते हैं, या 160 बॉल, दैट्स मैक्सिमम आई एम टॉकिंग। पर जी। अब अगर आप देखोगे तो वो 180 अगर बॉल खेलते हैं तो उनके रन होते हैं 70-60। तो ये दर्शाता है कि वहां बॉलें कितनी छोड़ रहे हैं वो। तो इट्स अ ग्रेट साइन, रोहित हैव डन रियली वेल। केएल राहुल ने बड़ा जबरदस्त वहां पे शुरुआत दी थी, लॉर्ड्स में बढ़िया सेंचुरी भी बनाई थी। अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट गेट गोइंग इन द प्रीवियस गेम इन लीड्स, वहां पे जल्दी आउट हो गए। और ये तो देखिए, ओपनर बतौर ओपनर बड़ा चैलेंज है इंग्लैंड में। सबसे मुश्किल जगह अगर कोई ओपनिंग के लिए है तो वो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका नहीं, क्योंकि वहां पे बॉल स्विंग नहीं करता। यहाँ पे बॉल स्विंग भी करता है, सीम भी करता है, और यहाँ पे बॉल थोड़ा सा स्पंजी बाउंस सा रहता है, जिससे जो दिक्कतें हैं शुरू शुरू में बहुत ज्यादा आती है। ऑन द तो राइज ये आप खेल नहीं क्रेडिट टू, सकते। बिल्कुल क्रेडिट टू दीज टू गाइस, दे हैव डन कमेंडेबल जॉब। बट उनके बाद जब नंबर 3, 4, 5, 6 की बारी आती है,
वहां पे हम मैच हारे हैं, वहां पे हमने रन नहीं बनाए हैं। तो मुद्दा वो बिल्कुल। होना चाहिए कि वहां पे कैसे सुधार लाया जाए, वहां पे ये 4 या 5 बल्लेबाज कैसे मिलकर के 2 सवा 200 250 रन जो है वो बना सके टीम के लिए। गंगा उल्टी चल रही है, मतलब कहाँ पर विदेश में जाके नई बॉल पर रन नहीं होते थे, मिडिल ऑर्डर रन बनाता था, यहाँ पर उल्टा हो गया है। लेकिन जो रूट 500 से ज्यादा रन इस सीरीज में, क्या ये दोनों कप्तानों की जो जंग होती है वो भी साइकोलॉजिकल एक दबाव बनाती है? विराट ये देखते होंगे ना सामने वाले कप्तान के 500 से आ रन है, मेरे आई थिंक 124 रन है। क्या ये चीज भी उनके जहन में खेल रही होगी? एक बड़े प्लेयर की ईगो उससे भी बड़ी होती है। और आपने रोहित की बात की, छोड़ के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विराट छोड़ूं या मैं फिर अपने तड़ी से बैटिंग करूं के बीच में झूल रहे हैं। हाँ नहीं, देखिए अगर सामने वाले कप्तान ने 500 से अधिक रन बना दिए तो दैट शोज कि क्या उनका माइंडसेट है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की है, 3 मैच खेले हैं, तीनों में ही बना दिए रन, ऐसे मतलब जैसे कोई बात ही नहीं है, 300 बना चुके हैं। और जी। अभी बारी है विराट कोहली की, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो ये इस मैदान में आए हैं जहाँ पे बल्लेबाजी के लिए जो है परिस्थितियां बड़ी अनुकूल होंगी, बहुत बढ़िया होगा मैदान ये बल्लेबाजी के लिए। और यहाँ पे वो खरे उतरे, रन बनाए, उनका शतक नहीं आया है, ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए नहीं, टीम के कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। जब जब वो रन बनाते हैं तो देन ही लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो ये तो बात सही है कि बड़े प्लेयर की ईगो भी बड़ी होती है, क्योंकि अगर सामने वाला कप्तान रन बना रहा है और अपने कप्तान के रन नहीं बन रहे हैं तो हमारा कप्तान जरूर सोच रहा होगा कि मैंने भी अभी शतक मारना है और लंबा शतक मारना है। और आई एम होपिंग कि वो ये ओवल के मैदान में वो शतक आए उनके बल्ले से, क्योंकि अगर वो रन निकलने शुरू हो जाएंगे ना उनके बल्लेबाजी में तो आप देखना कि ही विल बी अ डिफरेंट कैप्टन ऑल टुगेदर। सही बात है, वो चीज फैक्ट भी है कि आपके जो मर्जी कहिए, पिछले 8-10 साल में सबसे बड़े मैच विनर तो बल्ले के साथ विराट कोहली हैं। और अभी भी इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच बाकी हैं। 2 टेस्ट मैचों में अगर वो बल्ले से रन बनाए, टीम जीते, तो उनके लिए यादगार सीरीज हो जाएगी। अब मैं आपसे आपसे एक क्विज खेलना चाहता हूं, क्योंकि आप तो ताजी ताजी सॉरी क्विज खेल कर आए हैं। अगर आपकी अच्छा, आप इजाजत हो तो मैं, मेरे नहीं साथ ही छोटी सी क्विज है, खेल, ओके आप खेलिए जी, आप कहें तो मैं खेल सकता हूं। बिल्कुल आप मुझे खेलेंगे ये जी जब। बताइए कि जो आपका आपका जो यूट्यूब चैनल है, हम्म हरभजन टर्मिनेटर सिंह, हम्म एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? अ, मेरे 1,20,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। जवाब गलत है। आपके इस वक्त सब्सक्राइबर्स जो हैं 1,33,000 हो चुके हैं। ओके, आपका पहला जो जवाब है वो गलत हो चुका है। गलत है। दूसरा आपने मुझे सवाल। ऑप्शन कोई नहीं दिया आपने मुझे। ऑप्शन नहीं है इसमें, इसमें ऑप्शन नहीं हो अच्छा, सकती। चलिए मैं ऑप्शन दे दूंगा सेकंड क्वेश्चन में। तो आपका जो यूट्यूब चैनल है हरभजन टर्मिनेटर सिंह, उसमें अब तक आपने कितने वीडियोस डाले हैं? ऑप्शन 1 50, ऑप्शन 2 52, ऑप्शन 3 54, ऑप्शन 4 56, इस वीडियो से पहले। आई गो विद 54। जवाब दुरुस्त है जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तुक्का था पर पाजी, तुक्का था पर वो कोई कहते हैं बात ना, नहीं, चल गया। तुक्का बन तुक्का तीर बन के लग गया सीधा निशाने में। चलिए ये अच्छी बात है। और उम्मीद यही करते हैं भज्जुपा की ना सिर्फ भारत अच्छा करे बल्कि आपका जो चैनल है वो भी अच्छा करे। तो मैं एक बार फिर सबको दरख्वास्त यही करूंगा जी, हरभजन टर्मिनेटर सिंह द यूट्यूब चैनल इज बैक। और भज्जू से अगर आपको कोई सवाल भी भेजने हो, जैसे आप हम लोगों को भेजते हैं आस्क स्पोर्ट्स तक, तो मेरा ये मानना है कि आप आस्क भज्जी हैशटैग बना के ट्विटर या इंस्टाग्राम पे भज्जू को भेजिए। आइडियाज भी भेजिए, मुझे लगता है कि आप लोगों के आइडिया जरूर लीजिए कि भाई आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करेंगे, और आप उस तरह के वीडियोस बनाएंगे तो लोग उसको और पसंद करेंगे। जरूर जरूर, क्योंकि अभी मैं देखिए विक्रांत भाई, मैं और टू बी ऑनेस्ट, ये आपके जरिए मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। क्योंकि बोलना या बात करना और क्रिकेट के ऊपर बात करना, ये जरूरी नहीं कि वही बंदा कर सकता है जो खेला हुआ हो। आपको गेम की समझ होनी चाहिए, गहराई में जाना चाहिए कि क्या स्टैट्स हैं, क्या नॉलेज है, वो आपकी बहुत बढ़िया। और आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, क्योंकि जब से आपके साथ जुड़ा हूँ मैं अपने आप में बेटर हुआ हूँ। मैं किस लेवल पे बोलता था, किस लेवल पे बोलना शुरू किया, वो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैं यही कहूंगा कि जितना आप काम कर रहे हो
आप बेटर बनते जा रहे हो। मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि अभी मैं दोबारा, क्योंकि इस काम में दोबारा लगा हूँ, और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव यू हैव गिवन मी थ्रू आउट माय करियर, जब मैं खेल रहा था। और अब उसके बाद जब मैंने ये ब्रॉडकास्टिंग शुरू करी है, कि आप लोगों से बहुत कुछ सीख के मेरी हिंदी के अनुवाद, जो बोलने के शब्द लिबास जो भी है, वो थोड़े बेटर हुए हैं पहले से। हमने तो दादा की हिंदी इंप्रूव करा दी थी। दादा की हिंदी में इंप्रूव करवा दी थी आपने? अरे दादा तो जब आज तक के साथ जुड़े हैं, दादा को हिंदी कहाँ, तो दादा बोलते थे कि मेरा हिंदी अच्छा हुआ है आप लोगों के साथ बात कर करके। अच्छा। मेरा हिंदी अच्छा हुआ है, हिंदी अच्छी हुई नहीं है। नहीं, इतना तो दादा को आपको देना पड़ेगा, इतना तो नहीं, कंसेशन देना पड़ेगा। बट ये बात है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा अभी अपनी तरफ से मैं लोगों वीडियोस के डालिए। साथ जुड़ूं, यूट्यूब पे बिल्कुल। आऊं, अपने जो लगता है कि जो क्रिकेट खेली है, जो मेरी समझ है, वो आपके मद्देनजर रखूं, कुछ आपके सवाल लूं, और आई विल ट्राई एंड इंटरेक्ट मच मच मोर देन व्हाट आई हैव बीन डूइंग फ्रॉम पास्ट 1 ईयर और सो। और कोशिश यही रहेगी कि क्रिकेट के लिए जो सही जानकारी है, जो मुझे पता लगता है कि मेरे नजरिए में, वो जरूर देता रहूं। जो मेरे नजरिए से, मैं किस नजरिए से क्रिकेट देखता हूँ, वो नजरिया जरूर दिखाता रहूं। और बाकी फालतू की चीजें जो हैं, लोग बथेरी कर रहे हैं, उनको करने दो, हम अपना काम करेंगे, वो अपना कर रहे हैं। पर मेरे तो ये मीम्स बने ना, वो फ्रंट फुट वाला आपने देखा कि नहीं देखा? वो उस दिन को बात चल रही थी, सनी भाई ने वो विराट का बता रहे थे कि विराट को दिक्कत कहाँ पर आ रही है। तो हमारे राहुल जी, और मेरे प्लास्टर लगा हुआ था तब पैर पे, राहुल जी ने कहा आप आइए खड़े, मैं खड़ा हो गया, तो कहते फ्रंट फुट निकालिए। तो मैंने कहा कौन से वाला? अब फ्रंट फुट कौन से वाला में ऐसी मीम्स मेरी बन रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि मेरा मतलब ये था कि कौन से वाला इन द सेंस कि मुझे कवर ड्राइव के लिए पैर जो आप बता रहे थे, इधर फेंकना है या सीधा फेंकना है या इधर फेंकना है। लेकिन वही है कि बद से बदनाम भला वाली बात चल रही है। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ वैसे ये सब। नहीं नहीं पाजी, आपने जो कर दिया है, मतलब दिस इज ए मिसाल है यार, ये हम सबके लिए मिसाल है कि आपने जब ये शुरुआत करी थी स्पोर्ट्स तक की, तो मतलब किसी ने सोचा नहीं था किस मुकाम पे आपके साथ सही बात। लोग जुड़ सकते हैं। दैट मीन्स कि आप हिट हो यार, आप फिट हो और आप हिट हो, आप चल रहे हो, आपके साथ इतने लोग जुड़ते हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। एक बंदे को जोड़ना बहुत मुश्किल है, आपके साथ तो लाखों लोग जुड़ते हैं जब आप बात करते हो। वो कोई ऐसे नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि आप सही बात कर रहे हो इसीलिए जुड़ते हो। सो कीप डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग बाजी, एंड यू आर मेकिंग अस ऑल वेरी वेरी प्राउड। बहुत बढ़िया कर रहे हो, और आपके साथ टीम भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, टीम भी बढ़िया है। अच्छी टीम के साथ ही अच्छे एक रिजल्ट्स आते हैं, और आई होप कि इंडिया की टीम भी एक अच्छा करे ओवल टेस्ट मैच में। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक बात है, आप मुझे नहीं बुलाते यार अब। नहीं, आप बताइए, आप खुद इतने बिजी हैं, आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम और आप मिले ही, मुझे लगता है मुझे और आपको मिले मेरे ख्याल 1.5 साल हो गया होगा, मिले ही मिले। टाइम तो बहुत हो गया, बट आई होप कि अब ये पेंडेमिक जो है ये सेटल हो जाए। अब आप आईपीएल में जब जैसे ही वापस आएंगे, तो आपको तो सीधा वो कहते हैं ना, वो भट्टी में ही आना आग की, सीधा वर्ल्ड T20 की के वक्त आप आएंगे, तो बस 24 घंटे हम लोग यहीं बैठा करेंगे। बल्कि फिर आपके यूट्यूब चैनल पर तो हम लाइव भी कर दिया करेंगे। बिल्कुल सब कुछ करेंगे, और बड़ा मजा आता है जब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। वहाँ इंग्लैंड में जो हमने वर्ल्ड कप कवर किया, उसके जी, अलावा जहाँ जहाँ भी हमने टूर किए, इस बार कवर दुबई में भी किया। करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे से भी हम करेंगे, लाइव कवरेज करेंगे आईपीएल की। तो आप मुझे बताना, आईपीएल मैंने नहीं, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप हाँ वहीं वर्ल्ड से कप तो करेंगे। 100% आई एम देयर विद यू। चलिए ठीक है पाजी। और मैं मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं, और आई होप कि जितने हमारे स्पोर्ट्स तक के फैंस हैं या क्रिकेट के जो शौकीन लोग हैं, हरभजन टर्मिनेटर सिंह यूट्यूब चैनल, मैंने इनको 1,33,000 सब्सक्राइबर्स आज बताए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है मेरी कि कम से कम 2 लाख करा दो यार, जल्दी जल्दी, सो दैट मैं भी ये कह सकूंगा ना कि मैंने आपकी मदद की है। थैंक यू भाजी, आपने मदद बहुत बहुत करी है, हर चीज में मदद करी है। थैंक यू फॉर नहीं, योर लव। आपकी थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूं कि इस टेस्ट मैच में भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे इसी तरह से, आप भी और हम भी अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।